हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और अगर आपके दिल में ज़िद है अपनी किसी इच्छा को पूरी करने की, अपने किसी सपने को पाने की, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बिठाए कुछ मिल जाए, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आई एम रियली सॉरी। तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा, ठीक है। एफर्ट्स देने होंगे अपने, तभी किसी रीडिंग को देखने का आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ देयर आर नो फ्री लंचेस, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी इच्छा के बारे में जानना होता है कि हमारी इच्छा, जिस चीज़ के लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं, वो इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो आज की जो रीडिंग है उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 पाइल्स रखी हैं। ये पाइल 1 है, डेक 1 है, ये डेक 2 है। और कल की रीडिंग में मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको कर्मा के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, इवन मुझे मेल भी आए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने डीएम करके मुझे आपने कहा। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल मुझे चाहिए कि मैं करूं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस को एक रीडिंग में Q&A के ज़रिए मैं उनको फुलफ़िल करूं, मैं उनको एक अच्छी दिशा दे सकूं, ठीक है। तो मुझे आज की रीडिंग में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि स्पेसिफिकली आपको कर्मा के बारे में क्या क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन है। क्योंकि जितनी ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे उतना ही ज़्यादा जो मेरी वीडियो होगी वो आपको क्लैरिफाई कर पाएगी। क्योंकि एक इंसान एक क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है वही क्वेश्चन दूसरे इंसान के मन में भी चल रहा हो, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे सभी क्वेश्चंस का आंसर करना भी पसंद है, बट कुछ क्वेश्चंस इलॉजिकल होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आंसर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, ये डेक 1 है, ये डेक 2 है। हम डेक 1 से स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, जिन्होंने ये वाली पाइल, ये वाला डेक चूज़ किया है या फिर ये स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और हम देखते हैं, लेट्स सी कि आपकी इच्छा, क्या आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। लेट्स सी। इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ। आप अपनी इच्छा को, एक स्पेसिफिक इच्छा आप अपने मन में सोच कर रखें, ठीक है। और हम देखेंगे कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं, और होगी तो कब तक होगी, ये भी हम देखने वाले हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। कुछ गाइडेंस, कुछ रेमेडीज आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। लेट्स सी। पहला ही कार्ड है द हाई प्रीस्ट, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी और जमना, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 666 वाली एनर्जी है, ओके। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। आई होप दिख रहा होगा आपको। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ओके। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा है, और एरीज, लियो, सैज, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वन मोर, द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे यहाँ पर साइंस सभी सारे दिखाई दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 666 और 88 वाली एनर्जी भी दिखाई दी है, जिसका मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगी। इतने में इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट कीजिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग किसी ऐसी विश के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप रियूनियन का वेट कर रहे हैं, आप अपने लव का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर किसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में देख रहे हैं,
कुछ टीचर्स हो सकते हैं या फिर टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर किसी एग्ज़ाम को पास करने का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि उनका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। और कुछ लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी रिश्ते को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंस हो, उनकी लाइफ में सभी चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंट प्रपोर्शन ऑफ बैलेंस उनकी लाइफ में हो, ठीक है। सक्सेस आप लोग चाहते हैं, आप लोग विक्ट्री चाहते हैं, अवार्ड्स चाहते हैं, रिकग्नाइजेशन चाहते हैं। कुछ लोग गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं जो जिनसे उनका अभी शायद बातचीत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी उन लोगों की दिखाई दे रही है जिन लोगों की अभी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है। मुझे उन लोगों की दिखाई दे रही है ज़्यादा एनर्जी। और क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी सारे लोगों के लिए है और जनरल है, तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आए हैं, तो मैंने आपको सारे ही मैसेजेस बता दिए। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, बाकी आप छोड़ दें, ठीक है। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है, ऑलराइट। और हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट मुझे मैसेज दिखाई दिया है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कंसीव करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में बच्चे चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जो मैंने बताया, जैसे कि कुछ लोग किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने लव्ड वन की लिए वेट कर रहे हैं, या फिर कोई विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है अपनी लाइफ में, गुड न्यूज़ चाहता है, कोई वेट कर रहा है उस गुड न्यूज़ का। कुछ लोग अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। तो जैसे मैंने सभी के लिए ये एनर्जी बताई है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दी है वो सबसे पहला ही कार्ड मुझे दिखाई दिया है चेंज का, ठीक है। तो आपकी जो भी इच्छा है, द हाई प्रीस्ट, जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए आपके पर्सन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपका रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको आकर कोई गिफ्ट भी देंगे, कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी दे सकते हैं अगर आपकी बहुत टाइम से बात बंद है। कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि किसी ने किसी को प्रपोज़ किया है और उनके हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी तरफ से, तो उनके लिए भी मुझे एनर्जी दिखाई दी है कि आपकी जो इच्छा है ये आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिखाई दिए हैं कि कुछ लोग किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वो ऑफ़र जहाँ तक है मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी इंसान से, किसी लव्ड वन से आप वेट कर रहे हैं उनके आने का, ठीक है। उनके साइड से कोई ऑफ़र आपको मिले, या आप वेट कर रहे हैं कोई आपको प्रपोज़ल मिले, कोई इच्छा आपकी उनके साथ पूरी करने की आपकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। तो आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो फोकस कर सकें, कोई कंसंट्रेशन, किसी चीज़ में उनको बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, तो वो कंसंट्रेट कर सकें, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन को छोड़कर मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से इस कनेक्शन को छोड़ पाएंगे, तो आप बिल्कुल छोड़ पाएंगे। जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि उनका पर्सन वापस आ जाए, तो उनके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके पर्सन वापस भी आने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर अपने अंदर किसी स्ट्रेंथ को ढूंढ रहे हैं, करेज को ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी हेल्थ इशू से बहुत परेशान हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी जो हेल्थ है उसमें भी सुधार आने की जो पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपकी सभी की विश, जो आप इस वीडियो को, इस पाइल को देख रहे हैं, उनकी विश पूरी होने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक भी हम देखने वाले हैं। लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा इन
सब चीज़ों में डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उसका एक सबसे मेन जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आप डे ड्रीमिंग करते हैं लेकिन आप एफर्ट्स नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे कदम आप उठा सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आप ले सकते हैं, पर आपको उस स्टेप को एफर्ट लगाकर उसमें आपको लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को करने से पहले, जो आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, कुछ लोगों को कुछ भी काम जो आपको समझ नहीं आ रहा या आप जिसमें जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक बार स्टेप बैक लेकर और आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में। और आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं लाइफ में, नई साइकिल आपकी कोई शुरू हो रही है, ट्रांजिशनल फेस शुरू हो रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पर मुझे नया रिलेशनशिप, मुझे प्रपोजल, कोई मैरिज या फिर किसी जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी मुझे ये एनर्जी दिखाई दी है, ठीक है। जो लोग किसी चेन से, किसी बॉन्डेज से निकलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है और उन बॉन्ड्स को आपको तोड़ने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आपकी इच्छाएं ये पूरी हो पाएंगी, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ मतलब जो भी जगह आप रहते हैं वहाँ से कहीं बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आप एफ़र्ट्स लगाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए ये पूरी आपकी इच्छा होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर है फूल, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग अपने फाइनेंसेस में चाहते हैं कि गेन हो, ठीक है, कुछ फ़ायदा हो, तो उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, मनी फाइनेंसेस में आपके अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। और द फूल, जो लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से वो आ जाएं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके पास सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर वापस आने वाले हैं। बट यहाँ पर अगेन आपको एफ़र्ट्स लगाने होंगे। तो हम देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेजेस आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह लिया कीजिए, और अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और प्लीज़ जो सीरियस हैं अपनी रीडिंग लेने के लिए वो ही मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर है नथिंगनेस, आप में से कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने एम्स को पाने के लिए, ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यहाँ पर है रीबर्थ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, पोटेंशियल है इस रिश्ते में भी और आपकी इच्छाओं में भी पोटेंशियल है, ठीक है। कुछ साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर है टर्निंग इन, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप में ध्यान लगाने की ज़रूरत है, अपने थर्ड आई चक्रा को, अपने क्राउन चक्रा को आपको ओपन करने की ज़रूरत है, आपको पास्ट लाइफ कनेक्शंस को छोड़ने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और रिलैक्स करके आप सोचिए, अपनी जो एम की तरफ अपनी पावर को लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेंटल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, तभी आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। यहाँ पर है अबंडेंस, तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने एम को पाने के लिए, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, तो मुझे आपको हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, किसी मेंटली हो सकता है आप कुछ परेशान ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर कुछ थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सो नहीं पाते हैं तो आप अपनी नींद पूरी कीजिए। आप अगर परेशान हैं, आप अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं, तो आप मेडिटेट कीजिए। यहाँ पर ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर है एग्जॉशन, तो आपको ये एग्जॉशन हटाने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, उतना ही आप अपने एम से दूर होते चले जाएंगे, अपनी विशेस से आप दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पर है गिल्ट, किसी तरीके की गिल्ट आपकी लाइफ में हो सकती है। आपको लगता है कि आपने ये जो कुछ काम किया है ये आपसे गलती से हो गया, या फिर जो भी कुछ है, मुझे यहाँ पर यही एनर्जी फील हो रही है। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे गलतियाँ आपसे लाइफ में हुई हैं, तो आपको उनका गिल्ट है, तो उस गिल्ट को आप भूल जाइए। अगर आप अपने
काम में फोकस्ड हैं, आप अपनी एम पे फोकस्ड हैं, आप अपने विशेस, आपके सपनों पर फोकस्ड हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको दूर रखना पड़ेगा, अपने गिल्ट फीलिंग को आपने, ठीक है, अगर आप अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि आपसे गलती हुई नहीं है तो वो एक इनफ है, वो बहुत है, ठीक है। आपको उससे ज़्यादा गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो, आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर को बेस्ट एफर्ट्स के साथ बेस्ट बना सकते हो, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक है चेंज, तो आपके लिए चेंज आ रहा है, यहाँ पर भी रीबर्थ का कार्ड था, ठीक है, तो आपके लिए चेंज आ रहा है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई हो, रेजोनेट की हो और कर्मा पे क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा जिस भी पाइल से आप रेजोनेट आपसे की है वो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है, वहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आना है, तो आप जितने ज़्यादा आप मुझे लोग वहाँ पर फॉलो करेंगे तो मुझे ईजी हो जाएगा आपको वो मैसेज देना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग और हम मिलते हैं पाइल 2 यानी कि डेक 2 के साथ। हाय डेक 2, जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। तो जितने मैं ये कार्ड शफल करूँ इतने आप अपनी उस इच्छा को सोचिए, इच्छा को याद कीजिए जिस एम के पीछे आपकी लाइफ इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। लेट्स सी, हम देखने वाले हैं कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, ये भी देखने वाले हैं कि आपकी इच्छा पूरी होंगी कि नहीं, और हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर आपकी कुछ इच्छाओं में कुछ बाधा है या कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं तो वो कैसे आपको क्लियर करने हैं, कैसे आपको क्या उनके लिए आपको करना चाहिए, हम ये भी आपके लिए देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर है द चैरियट, ऑलराइट, यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको। सी मोर, जमना लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ओके। और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एयर साइन जमना लिब्रा एक्वेरियस अगेन। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जमना लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, उसी के नीचे यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, लेट मी सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी, ठीक है, ऑलराइट। और इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मैंने डेक 1 की रीडिंग की है उसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिखाई दिए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़े कम मैसेज दिखाई दिए हैं, बट स्पेसिफिकली मुझे बहुत क्लियर मैसेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है वो उनको हमेशा डोमिनेट करके रखती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उनको किसी रीज़न की वजह से उनको हमेशा से वो फंसा कर रखते हैं, ठीक है। वो अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए उनको किसी भी तरीके से डोमिनेट करके अपने पास वो रखते हैं, ठीक है। मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा एक दूसरी पार्टी के साथ या फिर कह दो थर्ड पार्टी के साथ आपके और उनके बीच में हमेशा जगल करते रहे हैं। ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जो हमेशा किसी के भी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, हमेशा उसके माइंड में कन्फ्यूजन रहती है, 2 लोगों को लेकर हमेशा कन्फ्यूज रहता है वो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी की मदर या पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी हेल्थ से भी परेशान हैं या फिर उन्होंने अपनी हेल्थ ख़राब करके रखी हुई है। हो सकता है कि उनके लेग्स में या बैक में पेन रहता है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है। और आपकी इन सारी कमियों की वजह से, आपके अपने ऊपर ध्यान ना देने की वजह से ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड फील नहीं करता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान
आपको छोड़कर, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास अगर वो चला गया है, तो ऑब्वियस है कि वो इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, बट मुझे यहाँ पर जो चीज़ें फील हो रही हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई अपने पर्सन का, उसके वापस आने का, ऑफ़र का वेट कर रहा है और बहुत बेतहाशा वो दिन रात उसके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस भी आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है और बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ ये आएगा। ये जब आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एकदम से ये लोग मतलब आ जाएगा, ये इंसान जो भी है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की जो इसकी जो नियति है, ठीक है, जो इसका माइंडसेट है, वो हमेशा ही दो लोगों के बीच में जगल करने वाला रहा है, ठीक है। हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला इंसान ये रहा है, ठीक है। इस इंसान को सही गलत का एक अंदाज़ा हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि ये क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। ये इंसान आपके पास वापस आएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि कोई इंसान जब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप उसका इतना ज़्यादा वेट क्यों कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ के आपको अपनी लाइफ के दूसरी चीज़ों को भी देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का वेट इतना ज़्यादा करते रहोगे तो वो चीज़ ना तो कभी वो चीज़ होगी, ना फिर आप किसी और पॉसिबिलिटी को हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आपकी फील हो रही है। और बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। द स्टार से ही आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होप लगा कर बैठे हैं, बहुत विशेष मांग कर बैठे हैं, जो आपकी विश पूरी होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस रिश्ते के बारे में। लेकिन ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हमेशा ये इंसान हमेशा दो लोगों के बीच में, दो राहे के बीच में, या फिर क्या कह दो कि हमेशा कंफ्यूज रहने वाला ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इस रिलेशन पर गिव अप करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जैसा रूड था या इगोइस्टिक था या जैसा भी था, ये हमेशा वैसा ही रहने वाला है। भले ही अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए इसको अपनी गलती महसूस हो जाए, लेकिन इस इंसान का जो बेसिक नेचर है वो कभी भी चेंज होने वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी हमेशा यहाँ पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से बार बार आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ होंगी। तो इससे बेटर है कि आप उस इंसान का इंतज़ार ना करें, आप इस इंसान के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचें, अपने आप को तकलीफ़ ना दें। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने एफ़र्ट्स का वेट कर रहे हैं कि कब आपको अपने इन एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट आपको मिले, ठीक है। या फिर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आप होप लगाए बैठे हैं इसका रिज़ल्ट आपको मिले। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये टावर मोमेंट ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ को ये ख़त्म कर देगा। ऑफ़र आपके लिए नया आने वाला है, ठीक है। एक नया ऑफ़र आपके लिए आने वाला है, जो कि किसी एक ऐसे क्रिएटिव, एक इंटेलिजेंट इंसान की तरफ से आने वाला है, जो आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत मैच्योर्ड इंसान होगा और एक स्टेबल इंसान होगा अपनी लाइफ में। उसकी तरफ से मुझे आपकी लाइफ में एक ऑफ़र आने वाला मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जब तक आप उस इंसान की एनर्जी से रिलीज़ नहीं करोगे, आप उस इंसान की एनर्जी को नहीं छोड़ोगे, तो ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएगा। और आप एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को किसी दिन हारा हुआ फील करोगे, आप अपने आप को थका हुआ फील करोगे, आप सब चीज़ों को भूल जाओगे कि आपको पर है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, देन यहाँ पर है डेविल का कार्ड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको फ़िलहाल आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए देखते हैं कि और आपको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा होपफुल हैं इस रिश्ते के बारे में। ये इंसान वापस आपके पास आ जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने के बाद भी इस इंसान के साथ अगर आपको कन्फ्लिक्ट ही करना होगा, ठीक है। इस रिश्ते में मुझे हार्मनी नहीं दिखाई दे रही है, और किसी गलत इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी। यहाँ पर है अलोननेस, आप अपने आप को अकेला करके बैठ गए हैं, ठीक है। आप किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर है साइलेंस, तो आपको कुछ टाइम मेडिटेट करने की ज़रूरत है, साइलेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर है चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, बट आपको उसे एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर है इंटीग्रेशन, यिंग यांग एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको सही और गलत में फ़र्क करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, ठीक है।
और देखते हैं, यहाँ पर है कंप्लीशन। आप अपने आप को इस इंसान के बगैर अधूरा समझते हो, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप को अकेला ना समझें, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं, आप अपनी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम आप स्पेंड करें। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। जो भी फ्लो के साथ आप अगर चलते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आज की रीडिंग में मुझे निकल कर आए हैं। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि फर्स्ट डेक में भी और सेकंड डेक में भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिखाई दिए हैं। यहाँ पर है आइसोलेशन अगेन यहाँ पर अलोननेस वाली एनर्जी है, आइसोलेशन है यहाँ पर, ठीक है। बहुत अकेला करके बैठे हुए हैं आप अपने आप को, तो इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है सो दैट कि आप किसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आप अपने आप को डाल सकें, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेक थ्रू। तो आपको इन जो आपके माइंडसेट है जो आपका, इसको तोड़कर आपको बाहर निकलने की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू यूज़र हैं तो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे जो मैंने आपसे पूछा है कर्मा के बारे में, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है सभी के लिए। मैं चाहती हूँ कि सबसे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, और मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग के साथ। बाय बाय।